एक नौजवान ने हमसे प्रश्न किया, कहा महाराज ये 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, क्या सतयुग में ये व्यवस्था नहीं थी? मैंने कहा हाँ हाँ, सतयुग में भी ये व्यवस्था थी। तो भगवान श्री कृष्ण कब हुए? मैंने कहा द्वापर के अंतिम में हुए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारमव्ययम्। 4 वर्णों को मैंने बनाया है, गुण कर्म को देखते हुए मैंने वर्गीकरण किया है। और आप कह रहे हैं सतयुग से ही आ रहा है। मैंने कहा थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। क्या आपके पास समय है? उन्होंने कहा है, बताइए। मैंने कहा सुनिए, ब्राह्मण किसे कहा जाता था? थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, मैं जगह पर पहुंच जाऊंगा पुनः, थोड़ा लेना पड़ता है शुरू से थोड़ा सा। जब ब्राह्मण और शूद्र की बात आ रही है तो बोलना ही पड़ेगा ना। अब ऋषि कह रहे हैं कि न संध्या होती है ना। ऋषि क्या कह रहे हैं? संध्या ही नहीं होती है, न दिन का अंत होता है, न रात्रि का प्रारंभ होता है। संध्या होती नहीं है तो मैं संध्या करूं कैसे? और पत्नी कह रही है आपका विवाह हो गया है। शूद्र से लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा हट करके मैं बात करना चाहता हूं। तो जो संध्या नहीं करते हैं, यानी जो ध्यान नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, वो शूद्र है ना। वो ब्राह्मण नहीं है जो संध्या नहीं करते। अब आप तर्क देंगे महाराज के ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है तो मैं ब्राह्मण हूं। कैसे ब्राह्मण नहीं हूं? लेकिन ये प्रसंग तो बता रहा है। क्या वह ऋषि ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए थे? जो आस पड़ोस की स्त्रियां कह रही हैं और पत्नी झुंझला करके पति देव से कह रही हैं आप संध्या क्यों नहीं करते हैं? लोग कहते हैं आपका विवाह शूद्र से हो गया है। तो शूद्र किसे कहते हैं? हकीकत में लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं या नहीं भी जानते हैं, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। नहीं भी जानते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं जो निम्न कुल में जन्म लिया है ये शूद्र है, ऐसा लोग बोलते हैं। निम्न कुल में जन्म लेने वाले शूद्र नहीं होते हैं। क्या निम्न कुल में रैदास ने जन्म नहीं लिया था? क्या संत कबीर साहब निम्न कुल में जन्म नहीं लिए थे? क्या गुरु नानक साहब निम्न कुल में जन्म नहीं लिए थे? और अगर अधिक कहूं तो हमारे गुरु महाराज भी निम्न कुल में ही जन्म लिए थे। क्या पूज्यपाद संत सेवी महाराज, पूज्यपाद दल बहादुर जी महाराज आदि आदि बहुत सारे महापुरुष, तो इनको अब शूद्र कहिएगा? नहीं नहीं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जन्म लेते सब शूद्र होते हैं। जब जन्म लेते हैं ना तो सब शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रः। आगे वाली पंक्ति है संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म के बाद सब के सब शूद्र होते हैं। अब कहिएगा महाराज कैसे? तो जन्म जब लेते हैं ना तो पूरा नाक में मुंह में पूरी गंदगी रहती है। इसको संस्कृत में जेर बोलते हैं, जेर। धुमे नाव विरियते वहनिर। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में कहते हैं हे अर्जुन सुनो,
धूमे नाव व्रियते वहनिर, जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, धुआं धुआं रहता है तो कोई भी कह सकता है यहाँ पर आग है, लेकिन धुआं का वर्चस्व होने के कारण, धुआं के बहुलता के कारण आग छिपी हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धूमे नाव व्रियते वहनिर, जैसे अग्नि को धुआं ढक देता है, यथा दर्श मलेन च, और जैसे दर्पण को मैल ढक देती है। दर्पण साफ सुथरा हो तो चेहरा दिखाई पड़ेगा, है ना, और मैल हो तो चेहरा दिखाई पड़ेगा, धूली हो तो चेहरा दिखाई पड़ेगा। यथा दर्श मलेन च, जैसे ज्ञान को अज्ञान ढक देता है, और जैसे गर्भ को जेर ढक देता है। यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदमामृतम, हम लोग जेर में ढके रहते थे, जन्म लिया तो उसको दाइयां साफ सुथरा करती हैं। इसलिए तो कहा प्रथम गुरु है माता पिता और दूसरा गुरु है मन की धाई, इसको दाई कहते हैं। आज नर्स, पहले दाइयां होती थी जो साफ सुथरा करती हैं। हम लोग भी तो ढके हुए थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते सबके सब शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्र, चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, चाहे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, चाहे वैश्य कुल में जन्म लिया हो, चाहे निम्न कुल में जन्म लिया हो, सब के सब शूद्र होते हैं। इसलिए तो संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है। संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्म के बाद संस्कार किया जाता है। इस तरह से तो सतयुग में ऋषभ देव जी महाराज हुए, भगवान विष्णु के अवतार ऋषभ देव जी महाराज, जो तीर्थंकर हुए। जैनों में 24 तीर्थंकर हुए, अंतिम थे भगवान महावीर। जैसे हमारे सन्यासियों में सन्यासी होते हैं, उसी तरह से जैनों में तीर्थंकर होते हैं। तो प्रथम जो तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव जी महाराज थे, यानी जैन संप्रदाय के संस्थापक थे वो। और अंतिम में भगवान महावीर हुए, जो राजगीर पावापुरी उनका जन्म स्थान। तो उनके राजत्व काल में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सब के सब लोग अपने ढंग से जीते थे, क्योंकि भगवान के अवतार थे और राजा भी थे। तो ऋषभ देव जी महाराज ने एक दिन सोचा, थोड़ा मैं जाता हूं देखने के लिए, और अपने सहपाठियों को लेकर के, अपने सहयोगियों को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के चले।